नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात होने वाली है आपके इंडियन नेवी के अंदर और एक और बार फिर से जॉब जो है वो आ चुकी है, जो कि 1500 के लगभग लोगों को जॉब मिलने वाली है इंडियन नेवी के अंदर। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इंडियन नेवी है क्या चीज, और साथ में ये भी जानना जरूरी है कि इंडियन नेवी के अंदर किस पोस्ट पर जॉब है, किस चीज की जॉब है, काम क्या रहेगा, कितनी सैलरी या कितने पैसे मिलेंगे, साथ में क्या क्या फायदे होंगे, और साथ में क्या कोई एग्जाम होगा इस जॉब के लिए। जैसे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है दो अलग अलग फील्ड आप इंडियन नेवी के अंदर, एक होता है एसएसआर और दूसरा एक है एमआर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के दोनों इंडियन नेवी के अंदर ही जॉब रहेंगे, पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के दौरान उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप अगर इस जॉब को लेना चाहते हैं, जो कि इंडियन नेवी के अंदर है, 1500 के पोस्ट के लगभग जॉब है, अगर आपको लेनी है तो इसके लिए क्या करना होगा एक्चुअल में। मेनली यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब होता है कि आप उस एग्जाम के लिए, उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी कि अगर आपकी उम्र उस हिसाब से है जिस हिसाब से जॉब के लिए मांगी जा रही है, या फिर उस हिसाब से क्वालिफिकेशन, या फिर सिटीजनशिप यानी कि आपका भारतीय होना, या फिर दूसरी चीजें जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशंस होते हैं जिसके वजह से ही आप फॉर्म भर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं और जॉब ले पाते हैं। तो वो हम जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस जॉब के लिए आपका फाइनली जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का। जैसे कि आपको बताऊं, ये इंडियन नेवी के अंदर डायरेक्ट जॉब होती है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू होता है। और खासकर ये जो नेवी और आर्मी आर्मी जैसे फोर्सेस वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जॉब होते हैं, इसमें क्या होता है, आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी होता है। मेडिकल तरीके से भी आपका सारा कुछ जो है एक्चुअल में हर चीज़ से अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपसे बात करूं अगर मैं यहाँ पे, फिजिकल और मेडिकल के अलावा मेंटली भी फिट होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर देखी जाती हैं आपको जॉब देने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एक अग्निवीर स्कीम आपको पता होगी, जो कि भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। उसके अंदर बोला गया है कि आप अगर अग्निवीर के दौरान अगर आप जॉब लेना चाहते हैं नेवी में या फिर दूसरे फोर्सेस में जहां पर भी अग्निवीर लागू हो रहा है, तो उस हिसाब से आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको अगर ये जॉब चाहिए। मेनली अग्निवीर में 4 साल की जॉब रहेगी, और उसमें सैलरी क्या है वो पूरा फिक्स्ड एक प्रोसेस है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी और साथ में क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। फाइनली आपको अगर बताऊं तो 29 मई यानी कि 29 मई 2023 से लेकर इसकी डेट जो है वो बताई गई है कि आप जो है 15 जून तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर जब मैं जैसे अभी जो ये वीडियो बता रहा हूँ आपको, इसके दौरान आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अभी से भी फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी अगर भरेंगे तो पहले आपके लिए सब जानना जरूरी है। तो वो ही हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में फॉर्म की फीस और कास्ट के हिसाब से आपको क्या क्या छूट मिलेगी, अगर मिलती है तो वो भी हम यहाँ पर जान लेंगे। आप अगर देखेंगे तो इंडियन नेवी की जॉब जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जॉब है। तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदे जो है वो होते हैं, तो इस वजह से उसको डिस्कस करना जरूरी होता है। सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन नेवी की वेबसाइट है। जैसा कि आपको दिख रहा है, इंडियन नेवी की वेबसाइट में आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना होगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जहां पर आप देखेंगे करंट इवेंट्स, जहां पर मैं आपको एक बार दोबारा इस चीज़ को दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लिखा है करंट इवेंट्स। तो इसी के अंदर आपको दोनों नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। दो नोटिफिकेशन है क्योंकि दो अलग अलग पोस्ट है, तो दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है जिसके अंदर जॉब के रिलेटेड सब कुछ बताया होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में होता है, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो उसका नोटिफिकेशन बताया जाता है, जिसके जरिए आपको बताया जाता है कि उसके अंदर जॉब क्या है, काम क्या है और बाकी सारा कुछ जो कि उस जॉब से रिलेटेड रहता है। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है एसएसआर और एमआर
के लिए ये दोनों नोटिफिकेशन है, तो वही यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो उसी में आपका एक तो है यहाँ पर एसएसआर का नोटिफिकेशन और दूसरा जो है वो है यहाँ पर एमआर का। मैं दोनों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं एसएसआर को डिस्कस कर रहा हूँ और आपको बता देता हूँ एसएसआर है क्या। सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है इंडियन नेवी इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो कि अनमेरिड, यानी कि जो लोग शादीशुदा नहीं है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, यानी लड़का लड़की दोनों ही, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं इस जॉब के लिए। साथ में आपको बता दूं ये आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि इसमें टोटल जो है 1365 वैकेंसी है एसएसआर पोस्ट के लिए। टोटल अगर बताऊँ तो 1465 वैकेंसी है, जिसमें 100 वैकेंसी एमआर की है और बाकी एसएसआर की जो है 1365 है। अब आप देखेंगे तो 1365 में से भी रिजर्वेशन करा गया है फीमेल्स के लिए, यानी कि महिलाओं को जो है यहाँ पर 273 फीमेल्स को जो है टोटल फिक्स्ड है कि इतने फीमेल्स को जॉब मिलेगी ही मिलेगी, यानी इतने लोगों को, इतनी फीमेल्स यानी इतने महिलाएं जो होंगी उनको ये जॉब मिलेगी। विल बी ईयर मार्क्ड इन ए स्टेट वाइज मैनर, ये स्टेट वाइज मैनर रहेगा जहाँ पर जिस राज्य में जितनी ज़रूरत होगी महिलाओं की इस पोस्ट के लिए तो उतने लोगों को लिया जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। क्वालिफाइड होना चाहिए आपका 12वीं में, जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट, मतलब आप अगर 12वीं पास है और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही साइंस स्ट्रीम में आपके पास पीसीबी रहा हो, पीसीएम भी रहा हो या फिर पीसीएम रहा हो, ये शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पास है तो ये आपको पता होगा। मेनली यहाँ पर क्या बोला है, आपने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आपने किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर दूसरे कोई स्टेट बोर्ड हो, वहाँ से अगर आपने अपना 12वीं क्लास को पास करा है इन सब्जेक्ट्स के अंदर साइंस स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन वाइज एजुकेशन वाइज जो है एलिजिबल है। मेनली यहाँ पर एज की आपको बता देता हूँ। एज आपको बोला गया है कि अगर आप 2002 1 नवंबर या उसके बाद का बर्थ है आपका और 30 अप्रैल 2006 और उससे पहले का बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब कि ये डेट भी जुड़ी है। मतलब आप देखेंगे तो 1 नवंबर 2002 का और 30 अप्रैल 2006 का भी जोड़ा गया है। इसके बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो इसको अप्लाई कर सकता है, इसके पहले और बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो डेट यहाँ पर क्लियर करी गई है। मैरिटल स्टेटस में बोला है कि आप अगर अनमैरिड हैं और भारतीय हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए और आपको ये जॉब मिल जाएगी। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एनरोलमेंट समय पर, जब आप एनरोलमेंट करेंगे उस समय पर, कि आप जो है नॉट टू परमिटेड टू मैरी ड्यूरिंग देयर एंटायर टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स इन द, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप 4 साल जो काम करेंगे उसके अंदर भी आप मैरिज नहीं करने वाले हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अ कैंडिडेट शैल बी डिमाइज फ्रॉम सर्विस इफ ही शे मैरी ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मतलब देखिए आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप जो ये 4 साल की जॉब करेंगे इसके दौरान अगर आप किसी भी कोई अगर मेल कैंडिडेट फॉर्म को भर रहा है और अगर वो अभी अनमैरिड है और इस 4 साल में काम करते समय अगर वो किसी दूसरे यानी फीमेल कैंडिडेट से वो मैरी कर लेता है या फिर फीमेल कैंडिडेट अगर मेल से मैरी कर लेते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपकी वो जॉब जो है वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगी, चाहे वो कितने भी समय आपने करी हो, उसके आगे आप जॉब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। चलो आपने ये तो सोच लिया आप अभी अनमैरिड है, फॉर्म भर देंगे, जॉब ले लेंगे एग्जाम देकर और बाकी सारा कुछ। लेकिन मेन यहाँ पर क्या है, अगर आपने यहाँ पर ऐसा करा कि जॉब के साथ साथ जो है मैरिज कर ली तो वहां पर आपका जॉब कैंसिल होगा। टर्म एंड कंडीशन आपको बताता हूँ, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आपको बताता हूँ कि कितने समय आपको काम करना है। जैसे कि अग्निवीर स्कीम के हिसाब से आपको 4 ईयर रखा गया है कि 4 साल जो है यहाँ पे काम करा जाएगा, तो वो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अग्निवीर शैल बी एनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट 1957 में बना था फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के लिए, जिसमें बोला गया है कि फ्रॉम एनी अदर एक्सिस्टिंग रैंक एंड वुड बी द जूनियर मोस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी इज नॉट obliged
टू रिटेन द अग्निवीर बियॉन्ड द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 years। लीव आप देखेंगे तो 30 दिन की छुट्टी मिलेगी एक साल के अंदर। पूरे एक साल में 1 महीने की छुट्टी फिक्स है आपकी। अब वो एक साथ कॉन्टिन्यूस पीरियड में रहेगी या फिर आप बीच में ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सिक लीव रहेगी, वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस ऑफ। और सिक लीव मतलब अगर आपकी कभी तबीयत खराब होती है या फिर कोई मेडिकल इशू होते हैं तो उसके चलते आपको जो छुट्टियां मिलेंगी तो वो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स और मेडिकल फॉर्मेट्स के बेस पर डिसाइड करेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए पे, अलाउंस एंड अलाइंड बेनिफिट, मतलब कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, साथ में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। और जो भी कुछ देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है अलाइड बेनिफिट, मतलब कि आपके जॉब से जुड़े हुए जो फायदे होंगे वो यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे विल बी अ पेड ऑफ पैकेज 30 years 30,000 पर मंथ विद अ फिक्स्ड ईयर इंक्रीमेंट, मतलब कि ये पक्का फिक्स्ड है कि हर साल आपके पैसे बढ़ेंगे, लेकिन 30,000 पक्का है आपको पर मंथ मिलने ही वाले हैं। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप और ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस, मतलब कि आपका जो रिस्क रहता है काम करते के दौरान, आपका जो ड्रेस रहेगा, ट्रैवल आपको कहीं जाना होगा जॉब से रिलेटेड या वैसे भी, तो उसके लिए भी अलाउंस रहेगा। मतलब अलाउंस मतलब आपको अलाउड रहेगा। सेवा निधि यहाँ पर एक योजना है, सेवा निधि एक जो है आपका यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया है कि अग्निवीर शैल बी गिवन अ वन टाइम सेवा निधि। अग्निवीर में एक समय की सेवा निधि पैकेज है जो कंप्राइजिंग देयर मंथली कंट्रीब्यूशन अलोंग विद मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड। मतलब जब ये आपका एंगेजमेंट पीरियड खत्म होता है तो सेवा निधि एक जो है यहाँ पर योजना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर और पैसे भी मिलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है जो 4 साल का काम रहेगा उसमें कस्टमाइज्ड पैकेज मंथली जो आपका रहेगा ऑल फिगर्स इन रुपीज, ये रुपीज में है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे 30,000 रहेगा फर्स्ट ईयर में, और ये फर्स्ट ईयर में 30,000 जो पर मंथ मिल रहा है ये सेकेंड ईयर में 33,000 हो जाएगा, थर्ड ईयर में 36,500 होगा, और लास्ट ईयर में 40,000 हो जाएगा। इन हैंड आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे 21,000 मिलेंगे, और फर्स्ट ईयर में ये 21,000 पर मंथ की बात हो रही है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। साथ में यहाँ पे सेकेंड ईयर में 23,100 रहेगा, और इस तरीके से बढ़ेगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड की तरफ से 9,000 रुपये वहां से मिल रहे हैं। मतलब आप देखेंगे तो आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो तो 21,000 है, यहाँ पे कॉर्पस फंड की तरफ से 9,000 मिलते हैं, तो टोटल आपका जो है 30,000 जो है यहाँ पर हो जाता है पर मंथ का। अब मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताता हूँ, टोटल इन अग्निवीर कॉर्पस फंड की तरफ से आप देखेंगे तो मतलब आप ऑल ओवर अगर आप समझे यहाँ पे मेनली आपको अगर जनरली बताऊं तो 4 ईयर जो आपका काम रहेगा उसके दौरान जो टोटल रहेगा वो 5,20,000 रुपीज जो है यहाँ पर आपका होगा। यहाँ पर मैंने आपको सैलरी बता दी है। अब मैं आगे इसमें बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। अग्निवीर विल प्रोवाइड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ, जो कि 48 लाख का रहेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट, मतलब जब आप काम कर रहे हैं 4 साल उस दौरान आपका लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। डेथ कंपनसेशन, मतलब कि अगर आप काम करते हुए ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है तो ऐसे में इन एडिशन टू इंश्योरेंस कवर जो आपका 48 लाख का रहेगा, वन टाइम EX ग्रेटिया ऑफ 44 लाख फॉर दैट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू द NOK। अब देखिए डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, कोई डिसेबिलिटी है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे कॉम्पेंसेशन रहेगा, यानी कि उसके बदले आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज है रेगुलर कैडर की, आपको बताता हूँ रेगुलर कैडर होता क्या है। ऑन completion of 4 years of service based on organization requirement and policies by the Indian Navy, Agniveer will be offered an opportunity to apply for permanent enrollment in the Indian Navy. These applications will be considered in centralized manner based on objective criteria including performance during their 4 year and up to 25% of each specific batch of Agniveer will be enrolled in Indian Navy for further rearrangement as regular cadre. Agniveer will not have any right to be selected for further enrollment in the Indian Navy. Of the selection of the Agniveer for further enrollment
इफ एनी शैल बी एट द डिक्रेशन ऑफ द इंडियन नेवी। मतलब आपको ये बोला गया है अगर आपका काम अच्छा रहा 4 साल के दौरान तो आपको हो सकता है कि परमानेंट जॉब भी इंडियन नेवी के अंदर दी जा सके, हो सकता है वो मिल जाए। यहाँ पे क्या है, नेवल पेंशन रेगुलेशन यहाँ पर है। यहाँ पे ये बोला गया है कि अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न बाय प्रोविजंस कंटेंट इन द नेवल पेंशन रेगुलेशन रूल्स। एडिशनली अग्निवीर विल नॉट बी एंटाइटल टू ग्रेट्युटी फॉर एंगेजमेंट पीरियड। अब देखिए, रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट, अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू गेट रिलीज्ड एट ओन रिक्वेस्ट प्रायर टू completion of engagement period. In most exceptional cases, personnel enrolled under this scheme may be released if sanctioned by competent authority. एक्स सर्विसमैन स्टेटस क्या है, मतलब कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेटस। जो अग्निवीर हैं उनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, जो पहले कभी आर्म्ड फोर्स या दूसरे किसी फोर्सेस में काम कर चुके हैं, तो वो एक्स सर्विसमैन में उनको काउंट किया जाता है। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या रहेंगे, फॉर जब आप काम करेंगे तो उस दौरान आपको ये भी फैसिलिटी मिलेगी, आपको मेडिकल की और CSD की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, 2 स्टेज होंगे। आपका यहाँ पे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, लिखित एग्ज़ाम रहेगा। साथ में आपका PFT होगा, फिजिकल वाला टेस्ट होगा, फिर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब होने के बाद आपको फाइनली ये जॉब मिलेगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसकी कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आप अगले राउंड में फिजिकल वाले राउंड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसके बाद मेडिकल राउंड में कैसे जाएंगे, और मेडिकल राउंड के बाद ये जॉब मिलेगी। तो मैं सारे राउंड डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर एग्जाम जो रहेगा उसमें आपका क्वेश्चन पेपर विल भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर पे रहेगा। और इसमें जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क का रहेगा, यानी कि 100 मार्क का पेपर हो गया है। और यहाँ पर आपका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। MCQ रहेंगे, यहाँ पर कोई थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिंपल ऑप्शन में देखना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है आपके कंप्यूटर या सिस्टम पर। मेनली यहाँ पर बोला है कि द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। आप अगर देखेंगे तो इंग्लिश यहाँ पर मांगी जा रही है, मैथमेटिक्स मांगी जा रही है और साइंस। ये सारे सब्जेक्ट आपके रिलेट करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगे गए हैं उसके हिसाब से, जनरल अवेयरनेस, और ये 4 सेक्शन रहेंगे। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 12th सिलेबस एंड सैम्पल पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन आर अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सैम्पल पेपर अगर चाहिए होंगे इस जॉब के लिए, और अगर इसका सिलेबस जो चाहिए होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना। वैसे तो आपको अगर बताऊं तो इंडियन नेवी के वेबसाइट पर भी ये चीज़ अवेलेबल होती है, आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन आपके लिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में जो है अवेलेबल करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, इसका सिलेबस मिल जाएगा। इस जॉब के लिए कैसे तैयारी करनी है आप सिलेबस देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, वो आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा इस जॉब के लिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, और आपको ये वेबसाइट पर भी मिलता है। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन की 1 घंटे की रहेगी। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करिए, 100 मार्क्स के, हर क्वेश्चन पर 1-1 मार्क्स आपको मिलेगा। ये हो गया। और ये आपका 12वीं लेवल तक के जो है इसमें टफेस्ट रहेगा, या फिर आप कह लीजिए किस लेवल तक हार्ड जा सकता है पेपर, तो 12वीं लेवल तक जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज एग्रीगेट। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड इन। देखिए ये इंडियन नेवी के पास राइट है कि वो अपना एग्जाम जो बना रही है तो उसमें वो अपने हिसाब से पास मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं हर सेक्शन की। मेनली यहाँ पर ये है आपको हर सेक्शन में पास होना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 सेक्शन है, हो सकता है कि सारे सेक्शन इक्वल मार्क्स के हो या फिर कोई ज़्यादा कम मार्क्स का भी हो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रॉन्ग आंसर पे मार्क्स काटे जाएंगे आपके। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आप अगर रॉन्ग आंसर करते हैं किसी क्वेश्चन का तो यहाँ पर आपका जो है 1/4 मार्क्स काटा जाएगा। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा पूरे ऑल ओवर पेपर के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको लगाना है कि कितने मार्क्स आपके कट सकते हैं। अब सेंट्रल एलोकेशन ऑफ फॉर आई नेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एट द डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिशन ऑफ द इंडियन नेवी। अब एग्जामिनेशन फीस की आपको बताऊं तो यहाँ पे 550 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पर इस जॉब के लिए। 550 रुपीज़ पे करने हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन तो नहीं है, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको 18% GST आपको इसके ऊपर पे करना है जब आप फॉर्म का फीस भरेंगे। तो ये आपका हो गया। और फीस एक बार भरने के बाद वापस नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं तो ऐसे केस में ये होगा कि आपको फीस तो वापस कैसे भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी ये जॉब जो है वो चली जाएगी। तो ये आपका रहेगा। अब स्टेज सेकंड रहेगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद PFT होगा, और उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा। अब ये कैसे होने वाला है और इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो कंप्यूटर एग्जाम दिया, विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर स्टेज 2। आपको एक कॉल अप लेटर आएगा, यहाँ पे मैसेज आएगा या कॉल आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्टेज 2 जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए आपको आना है, PFT के लिए आना है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आना है। सिर्फ जिनको कॉल लेटर आते हैं या फिर कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं, जो आप अपना ईमेल या फिर नंबर डालेंगे फॉर्म भरते समय, तो उन्हीं को जाना पड़ेगा। आधार कार्ड जो है आपके लिए ज़रूरी रहेगा सेकंड स्टेज में ले जाना। अब फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर ये बोला गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आप ये बात याद रखिए कि विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। आप जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड पर करने वाले हैं, जैसे आपसे रनिंग कराई जा रही है, पुशअप्स कराए जा रहे हैं, तो वो अपने खुद के रिस्क पे करेंगे। आपको जॉब तो लेनी है, लेकिन आप अपने खुद के रिस्क पे करेंगे, ये नहीं है इसमें इंडियन नेवी का कोई रिस्क नहीं रहेगा आपके इस चीज़ पर। ये बात आपको याद रखनी है। मेल कैंडिडेट को यहाँ पर क्या करना है, 1.6 किलोमीटर भागना है, जो कि 6.5 मिनट में भागना होगा। फीमेल कैंडिडेट को सेम इतने डिस्टेंस के लिए 8 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पे स्क्वाट्स जो होते हैं वो यहाँ पर, यानी उठक बैठक, स्क्वाट्स को बोला जाता है उठक बैठक, जो आपको 20 करने होंगे मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को जो है 15 करने हैं। पुशअप्स जो है फीमेल को नहीं करने हैं, मेल को 12 करने हैं। और बेंट नी सिटअप्स, तो ये यहाँ पर फीमेल करेंगे, मेल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ मेल से पुशअप्स कराए जा रहे हैं तो फीमेल से नहीं कराए जा रहे हैं, और फीमेल से पुशअप्स नहीं करा के बेंट नी सिटअप्स कराए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ रहेगी। एडवाइजरी ये है कि प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए, यानी आपको खेलना आना चाहिए और स्विमिंग आनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो आनी चाहिए। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज टू अपील अगेंस्ट इन फाइंडिंग इफ they do so desire at designated military hospital allocated by the Indian Navy within a maximum period of 21 days। अब देखिए ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, तो उनको 21 दिन का समय मिलता है, वो उस दौरान मिलिट्री हॉस्पिटल से अपना मेडिकल जो भी इशू है वो ख़त्म करके भी यहाँ पर अपना सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, वही यहाँ पर लिखा है। और बाकी आप देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है इसके अंदर, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल वाला, क्योंकि मेडिकल अगर कंफर्म, मतलब मेडिकल की वजह से ही बहुत जॉब्स जो है वो कैंसिल होते हैं। मेरिट लिस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरिट लिस्ट आपको पहले भी बताया मैंने, पहले तो फर्स्ट लिस्ट बनेगी, स्टेज 2 के बेस पर कट ऑफ बनेगी, जिससे स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 1 और 2 हो जाने के बाद ही आपकी फाइनल एक लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके अंदर डिसाइड होगा कि कौन जो है फाइनली इस जॉब को लेने जा रहा है। तो ये आपका रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, कट ऑफ मार्क्स जो इशू हो जाएंगे कॉल लेटर के लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर INS चिल्का में आपको जाना पड़ेगा। ये आपको जाना है किस लिए, ये आपको अक्टूबर 2023 में जाना पड़ेगा। यहाँ से आपकी ट्रेनिंग होगी जो कि इंडियन नेवी के अंदर होगी। आप फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी वाले केसेस लिखे हुए हैं। एनी फीमेल कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड। देखिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट प्रेग्नेंट पाई जाती है, क्योंकि हमें ये बात पक्का पता है कि यहाँ पे अनमेरिड कैंडिडेट को अप्लाई करने को बोला जा रहा है, फिर भी यहाँ पे कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट मिलती है बाय सिचुएशन, तो यहाँ पर क्या होगा,
वो कैंडिडेट का जो है कैंडिडेचर मतलब कि वो जो है रिजेक्ट हो जाएगी, फाइनली फॉर्म कैंसिल होगा, जॉब कैंसिल हो जाएगी। ये आपको बता दिया है। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड यहाँ पे देख लीजिए कि मिनिमम हाइट जो है वो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मेल के लिए रखी गई है, यानी कि लड़कों के लिए, आदमियों के लिए या पुरुष के लिए बोल लीजिए। फीमेल के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर्स रखी गई है। टैटूज अगर है आपके परमानेंट है, कोई ऐसे टैटू है जो बॉडी पर परमानेंटली है, जो नहीं हट सकते या किसी मशीन से हटते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। विजुअल स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं कि आपको चश्मे के साथ कैसा दिखता है, चश्मे के बिना कैसा दिखता है, तो उसमें भी यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको 6x6 दिख रहा है तो बिना ग्लास के और ग्लास के साथ भी, तो आप जो है यहाँ पे विजुअली जो है एप्लीकेबल है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी यहाँ पे जनरल चीज़ें लिखी हैं, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें। जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म भरते समय आपसे मांगे जा रहे हैं, तो साथ में जब आप डॉक्यूमेंट दिखाने भी जाते हैं जॉब के लिए, तब भी ओरिजिनल कागज़ ही लेकर जाएं और उनकी फ़ोटो कॉपी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर ही आपकी वहाँ पर भी जॉब कैंसिलेशन चांस होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले तो आपको इंडियन नेवी के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, क्योंकि फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा है कि आप अगर 15 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए आपको बस, और उससे आप फाइनली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप फिर अपना जो है इस जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे, जिसमें आप अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप अगर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट मांगी जा रही है वो अपलोड करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, कास्ट में यहाँ पे कोई नहीं है, सबको इक्वल रखा गया है। यहाँ पे कास्ट रिजर्वेशन नहीं है, एक्चुअल में इंडियन नेवी में नहीं होता है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना एग्ज़ाम देते समय, और वहाँ पर जो है कोई भी गैजेट नहीं ले जाना है, चिट विट नहीं ले जानी है कोई भी चीटिंग के लिए। तो ये सारे चीज़ें बोली गई हैं। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि वार्निंग भी दी है यहाँ पे, बी अवेयर फॉर एजेंट्स। अब कोई एजेंट है या फिर कोई चीट करना चाह रहा है आपके साथ, आपको कह रहा है कि आप यहाँ से मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको श्योरिटी दे रहा है वो कि वहाँ आपकी जॉब लगवा देगा इंडियन नेवी के अंदर, सेम यही वाली जॉब पे। तो आप ऐसे में किसी पे भी बिलीव ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि ये एक इंडियन नेवी जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रस्टेड जो है इंडियन नेवी है, जो कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब है, जो कि इंडियन नेवी के वेबसाइट से ही फॉर्म भरकर जॉब मिलती है, अप्लाई कराया जाता है और फिर एग्ज़ाम दे के मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा ना करें कि आप किसी के कहने पर अलग से कोई फॉर्म भर दें, किसी को ट्रांसफ़र कर दें मनी, तो इन सब से बचना है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे वही लिखा है, क्लेमिंग विद ऑफिशियल। वो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो आपको दिला देगा और मे कलेक्ट मनी। वी वुड लाइक टू assert that such a thing is not possible, approach the police। आप पुलिस के पास जा सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आपको कोई ऐसा कुछ कह रहा है तो। ऑल शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स आर इशूड कॉल अप लेटर कम एडमिट कार्ड बिफोर। इफ यू थिंक दैट यू कैन गेट द थिंग्स डन unlawfully, you are bound to loss, you are advised to conduct yourself as a law abiding citizen of a country and refrain from using unfair means। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है, वही सब बोला है, आपको अवेयर रहना है, आपको सचेत रहना है, आपको बस मेनली मैंने जो बताया उसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, बस यही है। बाकी यहाँ पे सिलेबस की बात रही तो सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, सैम्पल क्वेश्चंस पेपर भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, उसके लिंक भी होंगे, साथ में फॉर्म भरने का भी होगा, नोटिफिकेशन भी होगा, हर एक चीज़ होगी जिसके लिए आपको इस जॉब की ज़रूरत होगी। मेनली यहाँ पे एसएसआर के बाद में एमआर का नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। एमआर के नोटिफिकेशन में भी सेम है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एमआर में 100 वैकेंसी है, वहाँ पर 1365 वैकेंसी थी टोटल जो है, दोनों मिलाएंगे तो 1465 लोगों को जॉब मिलेगी। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ये रखा गया है कि 10वीं पास हो अगर आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। एज यहाँ पर सेम रखी गई है, उसके बराबर ही एज है, क्योंकि ये एक अग्निवीर है तो अग्निवीर के लिए फिक्स एज रहती है 4 ईयर का।
टाइम रहता है। यहाँ पर भी बोला गया है कि आपको अनमैरिड होना जरूरी है, शादीशुदा ना हो आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम सैलरी रहेगी और वही सारे आपको टोटल अगर आप देखेंगे तो चारों साल का वही सेम सैलरी का सारा कुछ बताया हुआ है, सारे बेनिफिट भी सेम है। बस यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो किस चीज़ में फ़र्क है, फ़र्क ये है कि आपको जो है यहाँ पे 10वीं पास वालों के लिए ये जॉब है। यहाँ पर भी कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 में, और हाइट सेम रखी गई है यहाँ पर भी। टैटू और वही सारे इंस्ट्रक्शन है आप अगर देखेंगे। मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिलेबस जो है, सिलेबस आप जब समझिए ज़रा। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये देखिए ये अच्छी बात है। एक तो क्वालिफिकेशन भी कितनी है कि हमको सिर्फ 10वीं पास होना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे क्या है, 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, जिसमें हिंदी इंग्लिश में आएंगे, और यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स, और 3 ही सेक्शन आने वाले, सॉरी 2 सेक्शन आएंगे। एक तो मैथ और साइंस कंबाइंड रहेगा, और दूसरा जो है जनरल अवेयरनेस रहेगा। अब मैं नेक्स्ट इसमें बताता हूँ सिलेबस और सैम्पल पेपर, इसके भी आपको मिल जाएंगे वहीं पे। आधे घंटे का पेपर है सिर्फ ये, सेम पैटर्न है एग्जाम का, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, और फीस भी यहाँ पर सेम रहेगी। फिर स्टेज 2 होगा, मेडिकल होगा, मेरिट बनेगी, फिर आपको जॉब मिलेगी। अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, रजिस्ट्रेशन उसके बाद आप फॉर्म भरें, अप्लाई करें। तो ये सारा कुछ था। यहाँ पे भी आपको वार्निंग दी गई है कि आप अवेयर रहें बाकी सारी चीज़ों से, आप अपने बिलीफ पर ही करें सब कुछ, और यहाँ पर सारे ऑफिशियल अपडेट के साथ ही ये सब कुछ करें। ऐसा ना हो कोई कुछ कहे तो आप वो सब कर ले, तो ये आपको याद रखना है। आप इस कोड को स्कैन भी करेंगे तो भी आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी जा सकते हैं। मैं कौन से स्कैन कोड की बात कर रहा हूँ, मैं इसी स्कैन कोड की बात कर रहा हूँ। जो ये स्कैन कोड है, इसको आप स्कैन करिए, किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे आप अपने फ़ोन से, मोबाइल से या किसी भी चीज़ से, तो आप आसानी से ऐप ऑनलाइन फॉर्म की तरफ पहुंच जाएंगे, जो कि ट्रस्टेड है। आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल ऑफ जॉय इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से आपको सब बता रहा हूँ मैं। तो ये आपके लिए अपडेट था। और अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो फॉर्म भी भरवा देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने में भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो वही था आपके लिए, सारा कुछ डिस्कस हो गया है। बस इस वीडियो को कर रहे हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।